तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। क्या जैसे कुछ खुल के बताइए। जो भी योजनाएं आती है उनका नाम केवल गांधी परिवार के नाम से क्यों रखा जाता है? माता अन्नपूर्णा भोजन के लिए देवी मानी जाती है, फिर उसका नाम इंदिरा रसोई गांधी रसोई की योजना क्यों रखा गया? कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका नाम इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम से क्यों रखा जाता है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। ये केवल गांधी परिवार के वजह से ही चल रहा है इसका मतलब। और मोदी जी की सरकार के बारे में आपका क्या विचार है? और विश्व के पटल पे जो नाम, विश्व पटल वाला मामला आपका भी है। और साथ में जो हिंदुत्व की छवि है और जन जन की आस्था के प्रतीक श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो पूरे विश्व विख्यात होगा और पर्यटन और सभी के लिए श्रेष्ठ होगा। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है राजस्थान में? बहुत बड़ा है। भारत के अलावा और कोई हिंदू राष्ट्र है भी नहीं जहाँ पे कब हो गया ये? कब हुआ? कब जाने के यहाँ से निकालने के बाद कहीं जाएगा हिंदू? तो यहाँ से निकालने की भी बात है क्या? कभी मान लो एनआरसी वगैरह कोई भी चलता है, अगली कंट्री अगली जो भी गवर्नमेंट आती है कभी बाई चांस चेंज होती है। तो आप मानते हैं हिंदू खतरे में? बिल्कुल है। अभी जो माहौल बनाया हुआ है पब्लिक के द्वारा और नेताओं के द्वारा, उस हिसाब से जो देखा जा रहा है, क्योंकि सारी कंट्रीज में जो हो रहा है वो आतंकवाद चल रहा है। भारत अभी थोड़ा सा ये तो पूरे हिंदुत्व की सरकार हर जगह है, मोदी जी की तो अभी खतरे में तो नहीं है, बाकी सभी जगह ये माहौल चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इजराइल और हमास भी चल रहा है। हाँ। वो सबने देखा है। अच्छा उसकी इजराइल हमास का छोड़िए, उनका मसला, उससे हमारे देश का क्या लेना देना। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार के 3 काम आप बताइए। मोदी जी की सरकार, सबसे बड़ा तो आतंकवाद काफी हद तक कम हुआ है। नोटबंदी के बाद में कमर टूट गई आतंकवाद नहीं। जो पत्थर फेंके जा रहे थे पैसे लेके, वो पैसे नहीं मिल पा रहे उनको, फंडिंग बंद हो गई है। अभी कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था जिसमें 1 डीएसपी, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 हमारे, वो कम हो गया। पुलवामा भी इन्हीं की रेजिम में हुआ, नोटबंदी के बाद में हुआ कि नहीं आतंकी? तो एक बात ये कहना, और नोटबंदी के बाद माना ये भी गया कि जिस मकसद से अर्थशास्त्री जो कहते हैं और रिजर्व बैंक के जो आंकड़े वो जितनी नोट थी सब वापस ही करीब आ गए। तो बहरहाल 3 काम आप बताइए जो आपको मोदी जी के अच्छे लगे। नोटबंदी है एक, तो दूसरा है जीएसटी कि सारे टैक्स खत्म करके केवल एक ही टैक्स पूरे भारतवर्ष में लगाया जा रहा है। और इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं वो गरीब परिवार के डायरेक्ट अकाउंट में जो जा रही है, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी दलाली के, डायरेक्ट जो अकाउंट में आ रही है उससे काफी पब्लिक को फायदा मिल रहा है। क्या बोला भैया? मोदी जी ने सेकंड हाईएस्ट जीएसटी जो टैक्स लगाया वो शिक्षा पे लगाया 18%। अगर इंडिया की शिक्षा पर टैक्स लगाओगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? क्या बढ़िया था गुरु। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अनभक्त बनेगा इंडिया। ये सोच है मोदी जी की। शिक्षा को एक तरीके से नोट कमाने का साधन समझ रहे हैं। ये देश इतने दिनों से चला आ रहा है, आज तक कभी कोई सी भी गवर्नमेंट ने शिक्षा पे कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगाया। ये पहली गवर्नमेंट है बीजेपी जिसने शिक्षा पे जीएसटी लगाई। कहाँ पे है हिंदू खतरे में?